गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों। आज की इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2012 का जो पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। आज इसका पार्ट 3 करेंगे हम, और इससे पहले हमने 23 सम्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो सेक्शन सी का 24th सम है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कौन। ठीक है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कौन इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ द कौन। मतलब जो सिलेंडर है वो कौन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो आपने जो इनकी हाइट्स में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कैपिटल एच जो हमने लिया, हाइट ऑफ द कौन ले लिया। ठीक है, और जो स्मॉल एच है हमारे पास, दैट इज़ हाइट ऑफ द सिलेंडर है। ठीक हो गया। और जो स्मॉल आर है आपके पास, ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पर सी, ये पॉइंट सी है आपका, और ये पॉइंट पी है हमारा। ठीक है, और ये क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो इसका ये एम हो गया, सी एम जो डिस्टेंस मेरे पास ये आर है स्मॉल, और जो सी बी है आपका वो कैपिटल आर है। सी बी क्या हमारे पास, सी बी इज़ द रेडियस ऑफ द कौन। ठीक है, और सी एम इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अब ये देखो दो ट्रायंगल्स कौन कौन सी, एक तो ये मैं येलो शेड कर रही हूँ OP Q। ठीक है, और एक ये जो बिग ट्रायंगल है हमारे पास OCB। ठीक है, OCB एक बार फिर से कर देती है, OCB ये वाली। ठीक है, OCB जो ट्रायंगल मैं ले रही हूँ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आप देख रहे हो इसमें। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स का तो हम लिखेंगे ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OCB आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट लगाएंगे इसमें। देयरफॉर ये आप देख रहे हैं इसमें OP अपॉन PQ। ठीक है, दोनों साइड्स इसकी OP अपॉन PQ इज इक्वल टू, और ये CB आ गया आपके पास, सॉरी OC अपॉन CB। OC ये पूरी जो सिलेंडर कौन की हाइट है, CB कौन का रेडियस है। तो अब इनकी वैल्यूज़ डालें आप। OP हमने देखा क्या था, OP हमारे पास कितना हो गया, H माइनस एच हो गया। OP इज इक्वल टू H माइनस एच, और PQ हमारा R ही है। OC हमारा कितना था, कैपिटल H, और CB हमारा रेडियस ऑफ द कौन है, ये कैपिटल R हो गया। तो बच्चों इसको सॉल्व करके आपने स्मॉल h की वैल्यू निकाल लेनी है, H माइनस एच आर अपॉन R। ठीक है, अब हमने जो हमें गिवन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये क्या होगा हमारे पास 2 पाई RH। तो इसमें स्मॉल h की वैल्यू पुट करेंगे, अभी हमने निकाली है ऊपर, H माइनस एच आर अपॉन R। ठीक है, ये निकाली हमने वैल्यू। तो अब इसको जो है ये आपका ये फंक्शन में इसको खोल दें आप, 2 पाई कॉमन रहने दें, RH माइनस एच आर स्क्वायर अपॉन R। तो ये आ गया सरफेस हमारा। ठीक है, सरफेस एरिया। तो ये DS बाई DR करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R करेंगे जब इसको, तो ये आएगा 2 पाई इंटू H माइनस एच R इंटू 2R। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी आप निकाल के रख लें, D2S बाई DR स्क्वायर करेंगे आप, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -4H अपॉन कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो फॉर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। DS बाई DR 0 रखा आपने, तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल 2R आ गया आपके पास, कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल R आ गया। ठीक है, ये हमें शो करना था एक तरह से। अब हमें इसको शो करने की मैक्सिमम ग्रेटेस्ट लिखा ना हमें, गिवन जो स्टेटमेंट में हमें कर्व्ड सरफेस, ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज शो करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने देखा, जब इसमें आप कैपिटल R की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आप चेक करेंगे जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव R है। तो इट मीन्स जो हमारे पास है कैपिटल R क्या होगा, स्मॉल r 2R के इक्वल होगा, या फिर R इज इक्वल टू हाफ R, यही हमें शो करना था। तो हमने शो करना था गिवन कौन इज़ हाफ, हमने शो करना था
रेडियस ऑफ द गिवन कोन इज हाफ दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सिलेंडर इज हाफ दैट ऑफ द कोन। ये हमें शो कर, जो हमें शो करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आर इज इक्वल टू हाफ आर आपको शो करना था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको इसे करना था। अब इसका एक और पार्ट आया हुआ था, ये भी स्टेटमेंट वाले सम था। ठीक है, जो आपके मैक्सिमम मिनिमम स्टेटमेंट वाले सम्स हैं। इसमें क्या गिवन है, हमें एक ओपन बॉक्स है जिसका बेस जो है वो स्क्वेयर्ड है और उसकी क्वांटिटी कपबोर्ड, जिस कपबोर्ड का वो बना है उसकी क्वांटिटी है सी स्क्वायर यूनिट्स। तो शो करना है, जो वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है बच्चों, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज सी क्यूब अपॉन 6/√3 हमें शो करना है। ठीक है, टू शो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक वो हम बॉक्स बनाएंगे, ओपन बॉक्स। ठीक है, तो ये तो आपको बनाना आता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं फिर से बना देती हूँ एक बार। इसको आप इजीली ऐसे बना सकते हो, 2 बॉक्सेस लेकर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया आपका, और ये हाइट इसकी एच है। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। तो ये बॉक्स ओपन है आपका। तो ओपन बॉक्स में क्लियर है, जो बेस इसका स्क्वायर है, बेस इसका स्क्वायर वाला है, और इसकी 4 वॉल्स है। आप इमेजिन करें 4 वॉल्स हैं। ठीक है, और तो इसका जो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होगा आपके पास, हाइट आपके पास एच है आपके पास। ठीक है, एक्स इज द साइड ऑफ द स्क्वायर बॉक्स है, तो इसका एरिया क्या होगा, जो बेस का तो एक्स क्रॉस एक्स हो गया, प्लस बाकी 4 वॉल्स है। ठीक है, 4 टाइम्स आप कर सकते हो 4h क्रॉस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ से आपको h निकाल लेना है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या है, ये क्या होता है, हाइट हाइट इंटू ब्रेथ, एक्स क्रॉस एच आ गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एच आ गया आपके पास। तो यहाँ पर एच की वैल्यू लिखेंगे, इसको एक्स का फंक्शन बनाएंगे। एच की वैल्यू आपके पास है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो इसको सॉल्व करके आ गया 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ये आ गया v आपके पास। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल करेंगे, dv/dx हम 0 करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी c/√3। ठीक है बच्चों, और क्योंकि आपने इसको मैक्सिमाइज शो करना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव जब आपने देखा, जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे d2v/dx² करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कितना आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव जो आपका आएगा -3/2x आएगा। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू हमने पुट करनी है, ये वाली इसमें वैल्यू डालेंगे, तो आप चेक कर रहे हो कि ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यही हमें शो करना था। ठीक है, जो अभी x की वैल्यू है तो आपने वॉल्यूम में डालनी है। वॉल्यूम क्या था हमारा, 1/4 x इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x की जो वैल्यू है आप इसमें डालेंगे c/√3। तो वॉल्यूम जो आपका आएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, वो c³/6√3 क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 24th सम। अब इसके बाद है 25th सम। आपने इवेल्युएट करना i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को t पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो i जो हमारा वो कन्वर्ट हो गया t साइन t में। इसको आप बाय पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस कॉस टी डी टी। तो ये काफ़ी सिंपल सम बन गया आपका। इसके बाद आप टी की वैल्यू पुट कर दें इसमें। ठीक है बच्चों, ये माइनस, चलो एक स्टेप कर देते हैं, माइनस टी कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो साइन टी की वैल्यू आपके पास एक्स है, और कॉस
टी की वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स एक्स है। कॉस टी को आप कर सकते हो चेंज वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर टी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस एक्स प्लस सी हो गया। तो इसकी वैल्यू आपने एक्स डाल देनी है। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। अब इसका एक और पार्ट आया हुआ था, इंटीग्रेट करना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये है एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। तो ये सब बना आपका पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो आपको करना आता है ना। तो इसका जब हमने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने, ये एक्स की वैल्यू आप एक बार वन पुट कर सकते हैं, एक बार माइनस थ्री और एक बार एक्स को आप जीरो पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए जो है इसमें आपका आएगा 3/8 सॉल्व करके। ठीक है, और बी आएगा आपका 1/2 और सी आएगा 5/8। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपने इसमें पुट करनी है स्टार में और इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आई बन जाएगा और राइट हैंड साइड में 3/8 ऐसे बनेगा आपका, इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस उसके बाद बी की वैल्यू हमारी थी -1/2 बी आपका चेक कर लेना 1/2 है कि -1/2 है। बी आप चेक कर लेना, ये -1/2 है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये प्लस का ही था, ये प्लस का ही है, ये प्लस का ही है आपका, और ये आगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और सी की वैल्यू थी आपकी 5/8 है इंटू 1/x प्लस 3dx। तो इसको सिंपली आपने इंटीग्रेट करना है। तो ये आएगा 3/8 1/x माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग x माइनस वन। ठीक है, -1/2 इसको ऊपर ले जाना आपने x माइनस वन की पावर -2 करके। ठीक है, तो ये आएगा 1/x माइनस 1/2 x माइनस वन प्लस 5/8 लॉग। इसको आप सिंपली अपने आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 26 सम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल है लेस देन और इक्वल टू 4 और लाइन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये सर्कल बना आपका और ये मैं लाइन बना देती हूँ ऐसे, ये लाइन आएगी आपकी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लाइन आपकी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट आ गया 2 0 और ये 0 2 पॉइंट है वाई एक्सिस पर, और ये जो शेड कर रही हूँ मैं, ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा फिर क्या होगा, ये 0 से लेकर 2 तक लिमिट्स हैं। ठीक है, पहले सर्कल है, सर्कल की कर्व है, पूरा सर्कल ये क्वाड्रेंट में से लाइन के अंडर वाला एरिया निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सर्कल का एरिया कितना, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ये आपको गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अंडर रूट आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई की वैल्यू 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको सिंपली आपने इंटीग्रेट करना है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे हम, एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों फार्मूला इसमें लगाना है। ठीक है, और इसका होगा -2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसके बाद आप इसमें लिमिट्स डाल देंगे तो जो आपका सॉल्व करके आंसर आएगा π-2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 27th सम है आपका। इफ़ द लाइन्स x माइनस 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -2k इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2, और सेकेंड लाइन है x माइनस 1 अपॉन k इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 5 आर परपेंडिकुलर, और k की वैल्यू निकालनी है आपको, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। तो जब लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, ये जो नीचे वाले इनकी -3 ऐसे करना आपने,
-3 इंटू के प्लस -2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे अब। ठीक है बच्चों, तो मैं कर रही हूँ, देखो अब -3 इंटू के -2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 को जीरो करेंगे तो के की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब द लाइन कंटेनिंग द लाइन्स 1 एंड 2 का फार्मूला क्या होता है, ये है आपके पास x-1 y-2 z-3 और उसके बाद k की वैल्यू 2 डाल दें, -3, ये आ गया ना, -3, इसमें k की वैल्यू 2 डाल दें आप, -3 -4 2 और इसके बाद ये 2 1 एंड 5। ठीक है बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट जीरो करेंगे आप तो आपके पास ये सिंपल जो प्लेन की इक्वेशन आएगी -22x प्लस 19y प्लस 5z इज इक्वल टू 31 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ 28 सम है, प्रोबेबिलिटी का सम है। इसमें देखो क्या करना है आपने, बेस थ्योरम वाला सम है ये वाला। सपोज ए गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। कॉइन कितनी बार टॉस करेगी, 3 टाइम्स, एंड नोट्स दैट नंबर ऑफ हेड्स नोट करती है। ठीक है, क्या नोट करती है, नंबर ऑफ हेड्स कितनी है। और इफ़ शी गेट्स 1 2 3 और 4 शी टॉसेस ए कॉइन वंस, एक बार 1 टाइम इसको करेगी और चेक करेगी 1 हेड और टेल। ठीक है, 1 हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड आता है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 विद द डाई, 1 2 3 और 4 विद द डाई। ठीक है बच्चों, तो कैसे करना आपने, A1 आपने लिया, A1 क्या था हमारा, द गर्ल गेट्स ये 5 और 6। ठीक है, जब वो कॉइन को टॉस करेगी 3 टाइम्स तो 5 और 6 आना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, द गर्ल गेट्स 5 और 6 एंड हेंस टॉसेस द कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही फिर, चलो मैं लिख देती हूँ पहले, A2 क्या था हमारा, 1 2 3 और 4, हेंस टॉसेस अ कॉइन वंस, एक कॉइन को वंस एक बार टॉस करती है, हेड या टेल आएगा। ठीक है, और A हमारे पास है, द गर्ल गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6 हो गया, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितनी होगी, क्योंकि आपके पास है जब वो उसको टॉस, इफ शी गेट्स ए 5 और 6 शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/6, इसकी पहले 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/3 हो गया। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 निकालेंगे अभी हम, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 और 4, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इन सब की चांसेस कितने, 1/6 1/6 1/6 1/6, तो ये आ गया 2/3। अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A1। ठीक है, जब हम कॉइन को तीन बार टॉस करेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा H H H H H T H T H। ठीक है, और T H H इस तरह से आएगा, H T T T H T T T H T T T, ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसमें आपके पास है जो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रोबेबिलिटी A/A1 कितना हो गया आपके पास, n कितना 3 था, 3 टाइम्स इसको टॉस करना है तो ये 3/8 हो गया। इस तरह से करना है बच्चों आपको। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A1 A2 निकालेंगे तो ये 1/2 होगी, क्योंकि इसमें कॉइन को एक बार टॉस किया गया, n = 1 है, और इसका जो सैम्पल स्पेस बनेगा H या T आ रहा है आपके पास। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/A हमें फाइंड आउट करना है बाय बेस थ्योरम। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ये सारा ही अब तक कंप्लीट। ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको पता ही है, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। 2/3 क्रॉस 1/2 अपॉन 1/3 क्रॉस 3/8 प्लस 2/3 क्रॉस 1/2। तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा 8/11। ठीक है बच्चों। अब ये लास्ट सम है 29th लीनियर प्रोग्रामिंग का सम है। ये भी आपने बड़े केयरफुली करना है। एक डाइटिशियन है दैट विशेज टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A। विटामिन ए के कितने यूनिट्स होंगे? 8 यूनिट्स। एंड विटामिन बी के होंगे आपके पास, सॉरी विटामिन सी के होंगे 10 यूनिट्स। ठीक है, विटामिन ए के 8 यूनिट्स हैं, विटामिन सी के 10 यूनिट्स हैं। अब फूड 1 जो है आपके पास, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स kg ऑफ विटामिन ए, 2 यूनिट्स kg ऑफ विटामिन ए। और फूड 2 में क्या आपके पास, फूड 1 contains 2 units of kg of vitamin A and 1 unit kg of vitamin C, 1 kg of vitamin C है। ऐसी फूड 2 में आपके पास 1 यूनिट है विटामिन ए का और 2 यूनिट्स है विटामिन सी के। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना आपने। इफ़ इट कॉस्ट कितनी है? ₹5 पर केजी ऑफ फूड 1, ऐसे आप लिख सकते हो सारा। और ₹7 पर केजी ऑफ फूड 2 है आपके पास। तो डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर, तो बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। ये सब है आपके पास बच्चों। तो हम क्या करते हैं, हमने किया इसको सॉल्व करेंगे। हमने करते x जो है, x यूनिट्स ऑफ फूड 1 है। ठीक है, और जो y यूनिट्स ऑफ फूड 2 है। तो यहाँ से देखो आप 2x, इसको ऐसे कर सकते हो 2x + y। ठीक है, ये आपके टोटल 8 यूनिट्स बन रहे हैं। तो जो हमारा z एक्चुअली में बना, z कितना बना, क्योंकि ये देखो लास्ट में हमारे पास इसकी जो कॉस्ट है ₹5 पर केजी है और ये ₹7 पर केजी है। तो टोटल कॉस्ट हमारी बनी 5x + 7y। ये तो z बन गया, जो आपका z आप बनाते हो जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। अब इसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, यहाँ से अपनी लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। विटामिन ए को आपने x लिया तो 2x + y और मैक्सिमम इसकी 8 यूनिट होनी चाहिए। ऐसे इसको सॉल्व करके यहाँ से देखो, ये वाला सॉल्व करके x + 2y > 10। बस ये सब बना बच्चों आपको। इनको सॉल्व करना आपने। 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया आपका। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे इसका, क्योंकि ये देखो > का साइन है, तो रीजन से हमारा ऊपर जाएगा पोर्शन। ऐसे बनाना आपने। जो फर्स्ट लाइन बनेगी 2x + y > 8, इसमें आप x को 0 पुट करेंगे तो y 8 आएगा आपका। ये देखो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से y को 0 पुट करेंगे तो x 4 आएगा। तो इसको ज्वाइन करके ये लाइन आ गई आपकी। ये पॉइंट 40 है और ये 0 8 हो गया। तो ये लाइन कौन सी थी हमारी? 2x + y > 8। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकंड लाइन आपने बनानी है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस तरह से आ जाएगी आपके पास। तो ये 0 5 आएगा। ये सी पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर बी हो गया मेरे पास, ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट ले लेते हैं और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, और सी पॉइंट मेरा आएगा 10 0। जो सेकंड लाइन है मेरे पास 2x + 2y > 10 है। ठीक है, और ये क्योंकि सारा ओरिजिन के ऊपर आएगा तो ये शेड बन रहा है आपका जो मैंने किया है। और ये जो दोनों लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट आएगा ये 2 4 आएगा। बस बच्चों हो गया आपका सम। तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स पुट करने हैं इसमें? एक तो 10 0 पॉइंट पुट करना है सी, और एक पी पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। तीनों पॉइंट को पुट करके आपने वैल्यूज़ निकालनी, पी में पुट करनी है। ठीक है, तो सी 10 0 0 पे जेड कितना आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं 50। पी 2 4 पे कितना आएगा? जेड की वैल्यू 38 आएगी बच्चों। इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पे 0 8 पर जेड की जो वैल्यू है 56 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू किस पे बन रही है आपकी? इसमें आपको दिखाई दे रहा है 2 4 पर मिनिमम वैल्यू बन रही है बस। ठीक है बच्चों, यही हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये था लीनियर प्रोग्रामिंग का सम। और ये हमारी 2012 की जो कंप्लीट CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर की डिस्कशन
तो नेक्स्ट क्लास में हम 2013 का जो पेपर है डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसे रिवाइज़ कर लेना। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।